नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। प्रयागराज का माघ मेला, मौनी अमावस्या, वही दिन जब संगम की रेत पर आस्था का समुंदर उमड़ता है। चारों तरफ जयकारे, हर हर गंगे की गूंज, साधु संतों के काफिले और लाखों करोड़ों श्रद्धालु। ऐसा माहौल कि इंसान की सांस भी आस्था में घुल जाए। लेकिन इसी महापर्व में एक ऐसा बवाल खड़ा हो गया जिसने पूरे मेले की तस्वीर बदल दी। मामला जुड़ा है ज्योतिषापीठ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से, जिनके संगम स्नान को लेकर के प्रशासन और पुलिस के साथ टकराव हो गया। और ये टकराव इतना बढ़ा कि बात धक्के मुक्की, हिरासत और मारपीट के आरोपों तक जा पहुंची। रविवार को हम आपको बताएं कि मौनी अमावस्या के स्नान के लिए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों और समर्थकों के साथ संगम की ओर निकल पड़े थे। उनके साथ उनकी पालकी थी, श्रद्धालुओं का समूह था और साधु संतों की परंपरागत शोभा यात्रा जैसे दृश्य थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये पालकी संगम की ओर बढ़ी, पुलिस ने रास्ते में बैरियर लगा करके उन्हें रोक दिया। पुलिस का यह कहना था कि भीड़ बहुत ज्यादा है, वाहनों की अनुमति नहीं और सुरक्षा व्यवस्था के कारण पालकी या फिर रथ जैसी किसी भी मूवमेंट को आगे नहीं जाने दिया जा सकता। यहीं से विवाद की चिंगारी उठने लगी। पुलिस ने शंकराचार्य से कहा कि आप पालकी से उतरिए और पैदल संगम तक जाइए। अब यहां सवाल सिर्फ पैदल चलने का नहीं था, सवाल था सम्मान और परंपरा का। शंकराचार्य के शिष्य इसे संत समाज के अपमान के रूप में देखने लगे। उन्हें लगा कि जिस परंपरा में संतों का सम्मान सर्वोच्च माना जाता है, वहां पुलिस का इस तरह का रोकना, बहस करना और फिर आदेश देना आस्था के साथ कठोरता है। शिष्यों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि संत समाज के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद बहस तेज हो गई। कुछ ही पलों में ये जो बहस है वो धीरे धीरे धक्का मुक्की तक जा पहुंची। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए उनमें साफ दिख रहा है कि बैरियर के पास भगदड़ जैसी स्थिति बन रही थी। पुलिस और शिष्यों की तनातनी बढ़ रही और लोग एक दूसरे को धकेलते नजर आ रहे। ये वही पल था दोस्तों जब स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया। आरोप ये भी है कि कुछ समर्थकों को जबरन उठा लिया गया और सबसे गंभीर आरोप तो ये सामने आ गया दोस्तों कि एक साधु को चौकी में पीटा गया। ये बात जैसे ही शंकराचार्य तक जा पहुंची, वे नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत ये ऐलान कर दिया कि जब तक उनके लोगों को सम्मान के साथ नहीं छोड़ा जाएगा, वे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जरा आप सोचिए कि प्रयागराज संगम, मौनी अमावस्या और करोड़ों श्रद्धालु, और इसी बीच में शंकराचार्य का काफिला रोक दिया जाए तो ये सिर्फ एक ट्रैफिक इशू नहीं रहता, ये एक धार्मिक सामाजिक मुद्दा भी बन जाता है। और यही हो भी गया दोस्तों। करीब 2 घंटे तक ये पूरा इलाका गर्म रहा। अफसरों ने समझाने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी हाथ जोड़ते रहे, बातचीत करते रहे, लेकिन शंकराचार्य अपनी बात पर अड़े रहे। उनका साफ ये कहना था कि मेरे शिष्यों को मारा गया, उन्हें हिरासत में रखा गया। अब पहले उन्हें छोड़िए, सम्मान दीजिए, फिर हम स्नान करेंगे। इस दौरान पुलिस ने और समर्थकों को हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी और तनाव ज्यादा बढ़ने लगा। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी दोस्तों कि पुलिस ने शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से करीब 1 किलोमीटर दूर ले जा करके रख दिया। वीडियो और रिपोर्ट में दावा है कि पालकी खींचे जाने के दौरान उसका एक हिस्सा टूट भी गया। संत समाज के लिए यह तस्वीर बेहद चुभने वाली थी, क्योंकि पालकी सिर्फ एक वाहन नहीं, वो उनके आचार्य की गरिमा का प्रतीक है। यहीं पर दोस्तों शंकराचार्य ने स्नान ना करने का फैसला कर लिया। उन्होंने पालकी वापस मोड़ दी। संगम नोज तक जो काफिला जाना था वो लौट आया और उसके बाद शंकराचार्य अपने शिविर में धरने पर बैठ गए। अब जो बयान उन्होंने दिया है वो पूरे विवाद का केंद्र बन गया। शंकराचार्य ने कहा है दोस्तों कि बड़े बड़े अधिकारी हमारे संतों को मार रहे थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि ऊपर से आदेश होंगे कि इन्हें रोको, इन्हें परेशान करो। और उन्होंने ये तक कह दिया कि पहले वे लौट रहे थे, लेकिन अब वे स्नान करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। यानी वो इस मुद्दे को सिर्फ व्यक्तिगत नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि वो संत समाज के सम्मान का प्रश्न बना रहे थे। वहीं प्रशासन का यह पक्ष अलग था। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि शंकराचार्य बिना अनुमति पालकी पर आए थे। उस समय संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उनके समर्थकों ने बैरियर तोड़े, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और प्रशासन ने कहा कि किसी भी वीआईपी मूवमेंट की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों श्रद्धालुओं को संभालना था और सुरक्षा सर्वोपरि थी। डीएम ने साफ कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है।
यहाँ पर दो तस्वीरें सामने है। पहली तस्वीर पुलिस की, जो ये कह रही है कि भीड़ नियंत्रण जरूरी है, नियम सबके लिए समान है। दूसरी तरफ संत समाज, जो ये कह रहा है कि नियम के नाम पर सम्मान कुचला जा रहा है। अब इसमें सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये सिर्फ भीड़ का मसला था या फिर व्यवस्थागत अहंकार? क्योंकि जिस दिन कहा जा रहा था कि शाम तक करीब 4.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, उसी दिन व्यवस्था सच में बेहद दबाव में होती है। एआई सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी, 800 हेक्टेयर में बसे मेला क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटना, 8 किलोमीटर तक स्थायी घाट बनाना, हजारों पुलिस कर्मियों की तैनाती वहां पर, ये बता रहा है कि प्रशासन ने तैयारी भारी स्तर पर की थी। लेकिन जब वही पुलिस उसी भीड़ के बीच एक शंकराचार्य की पालकी रोकते हैं और फिर उनके शिष्यों पर लाठी धक्का जैसी स्थिति बनाते हैं, तो भरोसा टूट जाता है। और यही भरोसा टूटने का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। ऐसे कई बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं दोस्तों। हम आपको बताएं कि कहीं पर यह कहा जा रहा है कि संतों को पीटा गया, कहीं ये कहा जा रहा है कि पालकी खींच करके अपमान किया गया, तो कहीं समर्थकों की हिरासत के वीडियो शेयर हो और कहीं प्रशासन पर निशाना साधा जा रहा है। ये जो ट्वीट है वो एक बात तय कर देते हैं कि ये घटना सिर्फ प्रयागराज की सड़क पर नहीं, ये घटना अब ऑनलाइन जनभाव में भी बदल चुकी है। कुछ पोस्ट में तो ये तक दावा कर दिया गया कि ये संत समाज के साथ प्रोटोकॉल तोड़कर व्यवहार किया गया है, यानी जिन आचार्यों के लिए आदर और मर्यादा की बात होती है, उनके साथ सड़क पर पुलिसिया अंदाज में बातचीत हुई। समर्थकों का यही आरोप है कि प्रशासन को प्रबंध करना था, लेकिन उससे टकराव चुन लिया। दोस्तों, धरना सिर्फ जिद नहीं होता, धरना एक संदेश होता है। शंकराचार्य का संदेश भी बेहद साफ है कि हम स्नान तब करेंगे जब प्रशासन हमें सम्मान देगा, प्रोटोकॉल के साथ संगम तक ले जाएगा। यानी उन्होंने इस घटना को सम्मान बनाम व्यवस्था की लड़ाई बना दिया है। आप दोस्तों यहाँ पर समझिए, प्रयागराज में जो कुंभ स्नान का मेला चल रहा था, उसमें ऐसी व्यवहार एक शंकराचार्य के साथ सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ समर्थक ये बात कह रहे हैं कि एक तरफ सरकारें हिंदुत्व और आस्था की बातें करती हैं, संतों को मंच पर सम्मान देती हैं, धर्म की चर्चा करती हैं, लेकिन जब जमीन पर असली धर्माचार्य आते हैं तो उन्हें बैरियर पर रोक दिया जाता है। और यही बात लोगों को ज्यादा चुभ रही। अब प्रशासन की मजबूरी भी समझ लीजिए। मौनी अमावस्या पर संगम क्षेत्र में नो व्हीकल जैसी नीति इसीलिए लागू होती है क्योंकि भीड़ में कोई भी रथ, पालकी, वाहन आगे बढ़ेगा तो भगदड़ जैसी स्थिति बन जाएगी। अगर एक को अनुमति मिली तो दूसरा भी मांग करेगा, लेकिन सवाल यह है कि नियम लागू करते समय भाषा क्या थी, व्यवहार कैसा था, क्या संवाद में सम्मान था? क्योंकि नियम सही भी हो तो तरीका गलत हो जाता है, हंगामा बनता है। ये घटना बताती है कि हमारे यहाँ धार्मिक आयोजन की भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं होती, वो संवेदनशील आस्था होती है। संत समाज केवल श्रद्धालु का समूह नहीं बल्कि धार्मिक नेतृत्व की परंपरा का केंद्र होता है। अगर भीड़ नियंत्रण करते हुए पुलिस संवेदनशीलता खो दे तो कानून व्यवस्था तो बच सकती है, लेकिन समाज में आग लग जाती है। और इसी बात पर लोग यूपी पुलिस पर हमला कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पुलिस के लिए डंडा ही एकमात्र भाषा रह गया? क्या संतों के साथ भी वो यही रुख अपनाएंगे? क्या बातचीत और समाधान की कोशिश पहले हो सकती थी? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी को पहले से समन्वय करना चाहिए था? माघ मेला आस्था का पर्व है, वहां संत समाज का सम्मान भी उतना ही जरूरी है जितना भीड़ नियंत्रण। नियम लागू हो लेकिन मर्यादा के साथ। पुलिस की वर्दी कानून का प्रतीक है, लेकिन उसे धर्म और श्रद्धा के सामने संयम भी दिखाना चाहिए। और इसी बात को लेकर के अब शंकराचार्य के समर्थक आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था के नाम पर आस्था को ठोकर नहीं लगानी चाहिए थी। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस पूरे विवाद पर हमारी नजर बनी हुई है, कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.